नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और एक डब्ल्यूडी जो है लगभग मध्यम कमजोर रूप में जो है आज रात्रि के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में लगभग जो है 10 तक की तरह गतिविधियाँ शुरू कर देगा। यानी लगभग अगले 24 घंटों में इसकी दस्तक हो जाएगी और इसका प्रभाव उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में कुछ उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी बीकानेर, गंगानगर से लेकर कुछ जैसलमेर के क्षेत्रों में अंधड़ के साथ मेघ गर्जन, खंड वर्षा वाली गतिविधि बना सकता है। तूफानी हवाओं का दौर राजस्थान में बढ़ता जाएगा, यानी पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग में हवाओं की गतिविधियाँ बढ़ेगी और अगले 3 दिनों तक काफ़ी तेज़ हवाओं के दौर देखने को मिल सकते हैं। तब हवाएं कम होगी तो फिर से तापमान बढ़ेगा, लेकिन 31 तारीख के आसपास से तापमान बढ़ता हुआ देखा जाएगा। 48 डिग्री तक कुछ जगहों पर जा सकता है, लेकिन उसके बाद में फिर से जून के पहले सप्ताह में तापमान कम हो जाएगा और 40 डिग्री के आसपास तक तापमान फिर से बनेगा और फिर से नम हवाओं के कारण जो है तापमान की स्थिरता यहाँ पर लगातार आगे के लिए बनी रहेगी। एक डब्ल्यूडी आगे निकल चुका है, एक उत्तरी राज्यों के करीब है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है म्यांमार के लगभग मध्य दक्षिणी भागों के आसपास बना हुआ है। हवाओं की गतिविधियाँ जो हैं सामान्य स्तर से कुछ उच्च गतिविधियों की ओर उत्तर पश्चिमी अरब सागर पर बन रही है। श्रीलंका के क्षेत्रों के आसपास से लेकर भी जो है देखा जाए तो हवाओं की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। केरल के भागों पर एक मिनी सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कल भी यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ था और मानसून ने जो है लगभग 4 से 5 दिनों के बाद थोड़ी सी जो है एनएलएम उत्तर की ओर बढ़ाते हुए जो है कुछ आगे बढ़ा है। श्रीलंका के मध्य भागों से लेकर केरल की ओर बढ़ते हुए जो है भारत के क्षेत्रों से अब थोड़ा ही दूरी पर बना हुआ है और उम्मीद है कि ये जो है मानसून की एंट्री अब जल्द ही हो जाएगी। हालांकि इसके मानसूनी घोषणा के कई सारे जो है मापदंड होते हैं, जो मापदंड अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए मानसून की घोषणा भी अब तक नहीं हुई है। लेकिन जब भी ये मापदंड पूरे होंगे इसकी घोषणा हो जाएगी और उम्मीद है कि इसके मापदंड, जैसा कि मौसम चलावास के द्वारा बताया गया था कि मानसून की जो दस्तक हैं वो केरल में 27 मई से लेकर 30 मई के बीच में होने की संभावना है। यानी इसके आसपास तक जो है मानसून की दस्तक केरल के क्षेत्रों में हो जाएगी। तो उम्मीद है कि 30 तारीख तक जो है हवाओं का पैटर्न बढ़ने लगेगा केरल के क्षेत्रों से लेकर श्रीलंका तक, और ऊंचाई तक बढ़ते हुए भी देखा जाए तो लगभग 600 हेक्टोपास्कल तक भी हवाओं का वही दौर देखने को मिलेगा जो कि धरातलीय क्षेत्रों पर हैं। जब ये क्राइटेरिया भी पूरा हो जाएगा, बारिश लगातार जो है 9 स्टेशनों पर 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा होगी। साथ ही जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है वह जो है केरल के आसपास से लेकर श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी जो अरब सागरीय क्षेत्र हैं केरल से सटे हुए, वहाँ पर जो है 200 वाट मीटर स्क्वायर से जब ये कम हो जाएगा तो जब जो है ये और एक क्राइटेरिया जो है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में जो है हवाओं की जो गति है वह अगर देखा जाए इन्हीं क्षेत्रों पर जो है धरातलीय स्तर से ऊंचाई की ओर 700 से 800 मीटर के बीच में हवाएं जो हैं लगभग 35 से 40 किलोमीटर तक की गति के आसपास चलेगी। तब जो है मानसून की घोषणा कर दी जाएगी और उम्मीद है कि ये हवाएं जो हैं 28 मई के आसपास से हैं कुछ बढ़ते हुए देखने को मिल सकती हैं, जिससे उम्मीद है कि जल्द ही मानसून की घोषणा होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। या कुल मिलाकर देखें तो मानसून जो है अब अगले 72 घंटों के आसपास के समय में जो है यानी 27 से लेकर 30 मई के बीच में दस्तक होने की पूर्णतः संभावना बन रही है, क्योंकि अरब सागर में ये हवाएं काफ़ी कमज़ोर हैं। इसीलिए वह जो है बारिश की गतिविधियाँ पहले भी हुई, लेकिन जो है बाकी सारे पैरामीटर बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। फिलहाल बात करते हैं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से, तो यहाँ पर जो है मौसम शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर जो तापमान है वो अगर देखा जाए तो चेलावास मारवाड़ा जंक्शन का तापमान घटते हुए 43 डिग्री से या उसके आसपास बना रहा। वहीं न्यूनतम तापमान भी जो है 27 डिग्री के आसपास। जो आर्द्रता है वह वापस बढ़ी है और 70% तक आर्द्रता दर्ज की गई। न्यूनतम आर्द्रता का स्तर भी फिर से बढ़ा है और 18% से ज़्यादा दर्ज किया गया। और जो वायु दबाव हैं वह भी जो है यहाँ पर 1002 मिलीबार के आसपास दर्ज किया गया। यानी फिर से जो है तापमान घटने के संकेत व 31 मई के आसपास जैसे ही हवाओं का रुख कुछ कम होगा, डब्ल्यूडी आगे निकलेगा तो फिर से तापमान बढ़ने की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। 48 डिग्री तक तापमान जा सकते हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, लेकिन 2 से 3 दिनों के बाद फिर से तापमान में
गिरावट होगी, फिर से तेज़ हवाओं के झोंके चलेंगे और फिर से आर्द्र हवाओं का रुख राजस्थान की ओर बढ़ने से यहाँ पर जो है सीधी किरणें कम पहुँचेगी, धुंधला मौसम होगा, तापमान घटने लगेगा, आर्द्रता बढ़ेगी तो तापमान घटता ही हमेशा। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में मौसम ज़्यादातर शुष्क रहेगा। जैसलमेर, जोधपुर के पश्चिमी भागों से लेकर बाड़मेर के आसपास तेज़ हवाएं चलने, कुछ जगहों पर धूल भरी अंधड़ की गतिविधियां चलने के साथ ही एकाध स्थानों पर मेघ गर्जन वाली गतिविधि का माहौल बन सकता है, जिसकी संभावनाएं बिल्कुल कम है, लेकिन फिर भी ऐसी संभावना यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर बन सकती हैं। धूल का गुबार पश्चिमी जैसलमेर के क्षेत्रों के आसपास से लेकर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बीकानेर, गंगानगर तक के क्षेत्रों में प्रवेश कर सकता है, जिसके साथ मेघ गर्जन वाली गतिविधि बन सकती है। अधिकतम तापमान यहाँ पर 40 से 43 डिग्री के आसपास बने रहेंगे। दक्षिण पूर्व राजस्थान में ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा, अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास। वहीं जो है यहाँ पर आने वाले दिनों में जो है कुछ बादल बनने व कुछ गतिविधियाँ जो हैं बौछार वाली बन सकती हैं, जो कि उदयपुर और राजसमंद के आसपास से लेकर कुछ डूंगरपुर, सिरोही, पाली के क्षेत्रों से आसपास जो जालोर के हैं, ये निचले स्तरीय बादल बनने से अरब सागर से गतिविधि बन सकती हैं। आज अभी सुबह 8 बजे के मौसमी आकलन के हिसाब से अगर देखा जाए, या फिर जो अभी का जो समय है और वर्तमान जो स्थिति है, चेलावास के आसपास के क्षेत्रों में, पाली में, तो यहाँ पर काफ़ी घने बादल छाए हुए हैं, जो कि निचले स्तरीय बादल हैं। अरब सागर से ये बादल आ रहे हैं और काफ़ी घने बादलों का डेरा अरावली रेंज के क्षेत्रों में बना हुआ है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी मौसम शुष्क बना रहेगा। एकाध स्थानों पर स्थानीय क्लाइमेट के कारण जो है मेघ गर्जन वाली गतिविधि बन सकती है। पिछले दिनों में यहाँ पर हुई बारिश के कारण बढ़ती हुई नमी और जो है अरब सागर से बढ़ती हुई नमी के कारण कुछ जगहों पर मेघ गर्जन वाली गतिविधि बन सकती है। अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। आने वाले समय में कुछ गतिविधियाँ तेज हवाओं के दौर के रूप में और मेघ गर्जन वाली गतिविधि का दौर यहाँ पर भी फिर से देखने को मिल सकता है। WD के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर के बीकानेर के क्षेत्रों में जो है मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन बीकानेर, गंगानगर के क्षेत्रों में जब 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिमी क्षेत्रों से जो है तेज तूफानी या फिर जो है धूल भरा गुबार और बारिश की गतिविधियों का माहौल बन सकता है खंड वर्षा के रूप में, जिसकी जानकारी आने वाले वीडियो में भी आपको लगातार दी जाएगी। अधिकतम तापमान यहाँ पर जो है 43 से 44 डिग्री के आसपास बना रहेगा। तापमान में कुछ कमी भी जो है अगले 24 घंटों के बाद देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।